सईद ऑटोज़ से, दरिया खान से। आज की हमारी जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, वो टायर से मुताल्लिक है। मोटरसाइकिल का टायर हमने कब बदलना है, इसे किस हालत में पहुंचने के बाद हमें बदलना चाहिए, उससे मुताल्लिक हमने आज का ये जो वीडियो है वो तैयार किया है। तो इससे पहले हमने एक कंपनी ऑफिशियल से बात की है, डायमंड टायर के ऑफिशियल से बात की है। तो सबसे पहले तो हम वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये देखिए एक वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आसिफ शहजाद डायमंड टायर लिमिटेड की तरफ से और सईद ऑटो दरिया खान की तरफ से आपसे मुखातब हूँ। आज आपसे बात करने का मकसद आपको टायर की लाइफ के हवाले से कुछ आगाही देना है। टायर की लाइफ के हवाले से कोई भी कंपनी कोई मखसूस टाइम तो नहीं बताती, लेकिन इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 1 से 1.5 साल होती है। इसके अलावा डिपेंड करता है आप मोटरसाइकिल को किस किस्म के सरफेस पे ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप कारपेट रोड पे ड्राइव कर रहे हैं या कच्चे रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो इससे भी टायर की लाइफ को मुख्तसर किया जा सकता है। जी, जैसा कि आपने आसिफ शहजाद साहब की बातें सुनी, ऐसा कोई कंपनी बाकायदा तौर पे टायर की उम्र का तयन नहीं करती, लेकिन टायर हमको कब बदलना चाहिए वो भी आपने देखा। देखें, अक्सर ऐसे होता है कि हमारे टायर की गुड्डी बिल्कुल ठीक होती है, बज़ाहिर तो गुड्डी ठीक होती है, लेकिन टायर अंदर से घिस चुका होता है, अंदर से कमज़ोर हो चुका होता है। और टायर कैसे कमज़ोर होता है? टायर तह दर तह रबड़ से बना होता है। मोटरसाइकिल के चलने से, मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से वो जो तह दर तह उसकी पलाइयाँ हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। वो भी मैं एक पैड की सूरत में मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, उसमें आप देखेंगे कि कैसे तह दर तह टायर बना होता है और कैसे वो खुल जाता है। बज़ाहिर वो गुड्डी ठीक होती है, लेकिन टायर की कमज़ोरी के बायस आपका टायर पंचर होना शुरू हो जाता है, अंदर से कट जाता है, आपका टायर कमज़ोर होकर तो झोल मारना शुरू कर देता है। तो अगर टायर को, उसकी गुड्डी को ही सामने रखा जाए और टायर को न बदला जाए तो उससे आप जो मुश्किल झेलते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक टायर दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में आपको टायर देखेंगे कि ये टायर कैसे इस्तेमाल हुआ और किस कदर इसकी गुड्डी घिस चुकी थी और तब उस टायर को चेंज किया गया और क्या मुश्किल उन्होंने झेली होगी वो भी आप देखेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि आपका जो टायर है, देखिए आपका टायर आपके शॉक ऑब्जर्वर के पिछले शॉक के 25% हिस्से का काम करता है। आपके टायर की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके शॉक के काम आती है। उसके अलावा ये होता है कि आपका जो कमज़ोर टायर है आपके शॉक को कमज़ोर करता है, आपकी फ्रेम बॉडी को कमज़ोर करता है, आपके चिमटा को कमज़ोर करता है। और यूँ जाने कि आपका कमज़ोर टायर आपके पूरे टायर को आपके पूरे मोटरसाइकिल को कमज़ोर करता है। और उसके साथ साथ अगर आप टायर को बर वक्त तब्दील कर लेते हैं तो जहां आपको शदीद गर्मी में पंक्चर टायर की वजह से मोटरसाइकिल घसीटना पड़ता है, उससे बचते हैं, वहीं आपके पूरे मोटरसाइकिल को टायर सपोर्ट करता है। ओ यार, इसने भी अभी पंचर होना था। सईद ऑटोज़ वाले सही कह रहे थे, टायर डलवा लेता, ये दिलीर तो ना होना पड़ता इतनी गर्मी में, कहाँ में लेके जाऊँगा इसे। तो इसलिए हमें टायर को अच्छे से बदलना चाहिए, बर वक्त बदलना चाहिए। फिर वही बात कि मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारी इस वीडियो को, सईद ऑटोज़ की वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने फेसबुक पे और अपने यूट्यूब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि आपके रेफरेंस से, आपके हवाले से हमारा ताल्लुक़ आपके दोस्तों से जुड़ा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।